हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक कोशिश और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज भैया मूल कॉन्सेप्ट में बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजेदार हम चीजें आज करने जा रहे हैं। आज हम लोग करेंगे बहुत धुआंधार तरीके से स्टोइशियोमेट्री, केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। कुछ हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और स्टोइशियोमेट्री को इन एंड आउट परफेक्ट कर लेंगे। तो क्या मेरे नन्हे बच्चे तैयार हैं? तो जल्दी से आ जाओ मेरे 13.5 करोड़ बच्चे, भारत के कोने कोने से और बीच में से भी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? प्रांशी वर्मा, गौरी, यश, फातिमा, सृजा रॉय, रिद्धिमा, अमरीश, तक्ष, ओनिर, सोबिया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आगे भी सारे लोग, तो चलो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वाली क्लास। बहुत मजा आने वाला है। तेजी से भाग रहा होगा हमारा चैट सेक्शन, पूरे 13.5 करोड़ बच्चे बिल्कुल लगे हुए हैं जोश के साथ। तो चलो भाई, गुड मॉर्निंग। तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टोइशियोमेट्री शुरू किया था, तो आज सर फिर आप क्या कराओगे? तो आज मेरे बच्चे सबसे पहले तो करेंगे छोटी सी रिवीजन। ओके सर, और ये रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है, आपने करानी है, क्योंकि आपको तो आता है ना। पिछली क्लास आपने ध्यान से देखी है, अगर किसी ने नहीं देखी है पिछली क्लास तो बेटा सीक्वेंस में देखना। अगर किसी ने बाद में बैच ज्वाइन किया है तो पहले लेक्चर 1 देखना, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और रिवीजन के साथ साथ मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उनको भी हम सबको डिस्कस करेंगे आज। और उसके अलावा आज मैं अपने बच्चों को फिर कराऊंगा परसेंटेज प्यूरिटी। ओके सर, हाँ इस पर क्वेश्चन कभी कभी आता है सर, परसेंटेज यील्ड। ओके सर, और आज ही करेंगे, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मेरे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। ओके सर, बहुत सुना है लिमिटिंग रिएजेंट, साथ ही साथ करते चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। आर यू गाइस रेडी? क्या मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार? अगर पढ़ने के लिए तैयार तो दे दो क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिलों की बौछार। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, कुलदीप, एहसान, गुल, खुशी, देख लेते हैं कौन से बच्चे आए हुए हैं। सुमैया खानम, एहसान, गुल, मधु प्रजापति, सौरभ, गुड मॉर्निंग भाई, दृष्टि, यश वर्मा, गोलू चौधरी। ओह, एक बच्चे का नाम है गोलू, डॉक्टर गोलू। सोचो जब ये डॉक्टर बन जाएंगे, ये गोलू चौधरी जी जब डॉक्टर बन जाएंगे तो लोग बोलेंगे किससे ऑपरेशन करा रहे हो? लोग बोलेंगे डॉक्टर गोलू से करा रहा हूं। हे गोलू कोई और नाम नहीं था, डॉक्टर गोलू। सोच के देख, किससे अपना हार्ट सर्जरी करवाओगे? डॉक्टर गोलू से करवाऊंगा मैं तो भाई डॉक्टर गोलू, बहुत बढ़िया। चलो भाई, क्लोरोफिल वाले दिलों की कर दिया मेरे बच्चों ने बौछार। तो शुरू किया जाए डॉक्टर गोलू का नाम लेकर आज की धुआंधार वाली क्लास। तो ठीक है भाई, तो सब लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ सर जी, करा दो सर। तो सबसे पहले बेटा अपन करते हैं रिवीजन। हमने पिछली क्लास में क्या किया? सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया। तो चलो आओ शुरू करते हैं रिवीजन, बहुत बढ़िया। तो बेटा पिछली क्लास में हमने स्टोइशियोमेट्री शुरू किया था, उससे पहले हमने किया था पीपीएम और पीपीवी। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 10 की पावर 6, बिलियन का मतलब 100 करोड़, 10 की पावर 9। अजी दोनों बड़े आसान थे, हमने पिछली क्लास में किए थे। अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पीपीएम में निकालनी है तो ऊपर में मेरे बेटा लिखो वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिन सॉल्यूशन में बेटा पीपीएम निकलता है उनमें सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के मुकाबले नेग्लिजिबल होती है। सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट बहुत कम होता है, तो सॉल्वेंट का वजन ही लगभग सॉल्यूशन का वजन होता है, इनटू 10 टू द पावर 6। सर अच्छे से आ गया था सर, ये तो मतलब बिल्कुल समझ में आ गया। पीपीवी पार्ट्स पर बिलियन, 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है? बिल्कुल सेम है, बस 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 कर देना है पीपीबी में। सर जी मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, सब इतना आसान था। उसके बाद अपन ने स्टार्ट करी थी स्टोइशियोमेट्री। अरे मैंने नहीं कराना, आपने कराना है मेरे बेटा। हाँ सर, स्टोइशियोमेट्री की आत्मा है एकमात्र स्टेटमेंट। क्या थी वो स्टेटमेंट? सारे लोग चिल्ला के बोलो, जिस स्टेटमेंट के आधार पे स्टोइशियोमेट्री के सारे क्वेश्चन होते हैं। क्या थी वो स्टेटमेंट? बताओ ना मुझे, अरे बोलो सर। स्टोइशियोमेट्री केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करता है, और सर आपने बताया था एक ही स्टेटमेंट है जो इस स्टोइशियोमेट्री कांसेप्ट की आत्मा है, और वो स्टेटमेंट ये है, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलती है। रिएक्शन वैसे ही होते हैं जैसे बैलेंस इक्वेशन बोलती है। बैलेंस इक्वेशन ने बोला कि इतने मोल इतना मोल देगा तो उतना ही देगा जी, रिएक्शन बिल्कुल उसके ही अकॉर्डिंग होता है। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। तो बेटा स्टोइशियोमेट्री की स्टेटमेंट, एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है। एनी रिएक्शन ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके सर जी, बिल्कुल सर, यही सब पढ़ा था। फिर इसके भांति के आपने एप्लीकेशन कराए थे, बहुत बढ़िया सर। तो मैंने फिर एक चीज बताई थी, कभी भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए सबसे पहला काम क्या करोगे? आंख बंद करके पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। कई बच्चों को दिक्कत होती है, तो सर कई केसेस में हमें प्रोडक्ट बनाने नहीं आते, तो बैलेंस इक्वेशन कैसे कर पाएंगे? तो बेटा जितने भी आपको रिएक्शन आने चाहिए मैं उनको कराऊंगा ना, तो चिंता मत कर, उसके बियॉन्ड फिर तेरे को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? तो मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार। फिर हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आओ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया सर। पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट वेट ऑफ अमोनिया मस्ट बी डिकम्पोज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। चल अब दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन ये था, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन ये था मेरे बेटा, व्हाट वेट ऑफ अमोनिया मस्ट बी डिकम्पोज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 5.6 ग्राम नाइट्रोजन। सब लोग अब दिल थाम के देखते जाना मेरे बच्चों, मजा आ जाएगा। चलो ये सबने किया होगा, बहुत बढ़िया। मैं इंटीजर टाइप देता हूं, नियरेस्ट इंटीजर में आप आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है भाई सर? चलो नहीं सर, इसमें पोल मत दो सर, इसमें पोल देने की आवश्यकता नहीं। तो चलो मेरे बेटा, अब मैं इसको कराता हूं। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग अब सुनते जाना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमोनिया का कितना वेट में डिकम्पोज तोड़ूं ताकि 5.6 ग्राम नाइट्रोजन मिल जाए। हमें पता है हम अमोनिया को जब भी तोड़ते हैं तो सर टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है। आंख बंद करके पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लो मेरे बेटा। नाइट्रोजन के 2 एटम, 1 एटम 2 किया, हाइड्रोजन 2 तिया 6, 3 दूनी 6। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, ठीक है सर जी, इतना अच्छे से आ गया, बैलेंस हो गई। अब किसका पूछ रहा है? अमोनिया को तोड़कर नाइट्रोजन बना रहा है, तो अमोनिया और नाइट्रोजन में रिलेशन निकाल। आगे कोई संख्या नहीं होती तो 1 मानते हैं, तो 2 मोल अमोनिया हमेशा 1 मोल नाइट्रोजन देगा। जो निकालना होता है ना उसको बेटा इस साइड में लिखते हैं। ओके सर, इसको निकालना होता है ना उसको अपन इस साइड में लिखते हैं, शाबाश। तो ठीक है सर, आगे बात समझ में सर। मुझे पता है 1 मोल नाइट्रोजन के लिए, हाँ 1 मोल नाइट्रोजन के लिए, हाँ बिल्कुल 1 मोल नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए 2 मोल अमोनिया को तोड़ना ही पड़ेगा। सही बात है सर, 1 मोल नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए 2 मोल अमोनिया को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। अब सुन, इसका वेट दिया हुआ है, इसका भी वेट पूछा है, तो दोनों के मोल को वेट में कन्वर्ट कर लो। 1 मोल नाइट्रोजन, आपको पता है किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल का वजन होता है। बहुत बढ़िया। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14 दूनी 28, तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल का वजन। 1 मोल नाइट्रोजन में लिख सकता हूं 28 ग्राम नाइट्रोजन, बात सेम है बेटा। 2 मोल अमोनिया का वजन, बेटा अमोनिया का 1 मोल का वजन कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, 1 नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3, मॉलिक्यूलर वेट 17, 1 मोल का वजन 17 ग्राम, तो 2 मोल का वजन 17 दूनी 34 ग्राम। बहुत बढ़िया सर, बात सेम है, बस मोल को वेट में कन्वर्ट कर लिया,
क्योंकि दोनों का वेट के टर्म में दिया है। बिल्कुल सर, बैलेंस इक्वेशन ऐसे बोल रही है। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया से बनता है। जब 28 ग्राम, क्योंकि बैलेंस में ऐसा बोला है भाई, हमने कुछ नहीं किया। जब 28 ग्राम 34 ग्राम से बनता है तो 5.6 ग्राम नाइट्रोजन कितने से बनेगा? कितने से बनेगा? यूनिटी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में। ये आ गया ना समझ में? ले मेरे बेटा, समझ में आ गया तो अंगूठा दे देंगे सब लोग। यूनिटी मेथड भाई, जब 28 ग्राम नाइट्रोजन हमेशा 34 ग्राम अमोनिया से बनेगा तो 5.6 ग्राम कितने से बनेगा? ये डिवाइड बाय ये। तो ये तो पूछा है कितना अमोनिया तोड़ना पड़ेगा 5.6 ग्राम बनाने के लिए। तो सॉल्व किया, डेसिमल हटाया तो 1, उसके बाद 1 डिजिट तो 0। 28 दूनी 56, बहुत बढ़िया। 34 दूनी हो गए 68, नीचे में है 10, 68 बटे 10 को लिख सकता हूं 6.8 ग्राम अमोनिया तोड़ना पड़ेगा। सच पता समझ में आ गया तो अंगूठे दे दे मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चों को बेसिक स्टोइकियोमेट्री का एक क्वेश्चन करना आ गया, शाबाश। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोगों ने कर लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला होमवर्क दिया था, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। ओके सर जी, ये दूसरा क्वेश्चन अपन लोग करने जा रहे हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है मेरे बेटा, ठीक है सर जी? देख लेंगे सर जी, हम तो देखने में महारथी हैं सर, बहुत बढ़िया। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या आंसर आया था तुम्हारा? जल्दी से बताओ। दूसरा नंबर में क्वेश्चन करा देता हूं होमवर्क, और फिर आज की चीजें शुरू करेंगे, ठीक है सर? तीसरा भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके सर, शुरू करते हैं सर। तो मेरे बेटा दूसरा क्वेश्चन ये था, इफ 3 ग्राम इथेन इज बर्न्ड कंप्लीटली विद ऑक्सीजन देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एट एसटीपी। तो दिल थाम के बैठ, इथेन को जला रहा है ऑक्सीजन के साथ। मैंने बताया हुआ है जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलता है तो सारा का सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट। तो बैलेंस इक्वेशन लिख ले, रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। हां सर, C2H6 ओके, O2 से रिएक्ट किया, कह रहा है वो ये रिएक्शन है। जब भी बेटा कोई हाइड्रोकार्बन जलेगा, कार्बन सारा CO2 में, 2 कार्बन है तो 2 CO2 बना, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 6 है, ओहो 3H2O, बहुत बढ़िया। देखना क्यों 3 लगाया, 6 हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 2 कार्बन ओके, ठीक है सर। ऑक्सीजन बैलेंस कर, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम, 7 ऑक्सीजन एटम है मेरे बेटा। इधर भी 7 होने चाहिए, उसके लिए क्या करना, 7/2 से गुणा कर, 7/2 इंटू में 2। हाँ यस सर जी, 7 ऑक्सीजन एटम। बोल समझ में आया कैसे करते हैं? बोल समझ में आया? 7 एटम थे यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन के एटम, इधर 7 करने थे तो 7/2 लगा दिया, 7/2 इंटू 2, हाँ 2 बढ़िया 7 आया समझ में? सर जी बैलेंस हो गया, बोल आगे समझ में, बहुत बढ़िया। अब शुरू हो जा मेरे प्यारे बच्चे। सॉरी राय, इधर देख ले भाई, कह रहा है 3 ग्राम इथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन से तो कितना CO2 मिलेगा। तो इथेन का देकर CO2 पूछ रहा है, तो इथेन और O2 में बैलेंस इक्वेशन में रिलेशन निकाल ले, ठीक है सर? 1 मोल इथेन हमेशा 2 मोल CO2 देगा। निकालना किसका है? CO2 का। तो जिसको निकालना है उसको इस साइड रखो, ठीक है सर? 1 मोल इथेन 2 मोल CO2 देगा, 1 मोल इथेन हमेशा 2 मोल CO2 देगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है, ठीक है सर? अब इसका वेट दिया हुआ है तो इसके मोल को वेट में कन्वर्ट कर, पहले जो दिया हुआ उसी में कन्वर्ट कर लो। ओके सर, C2H6 का 1 मोल का वजन, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, 1 मोल का वजन होता है, 1 कार्बन 12, 2 कार्बन 12 दूनी 24, ठीक है? 1 हाइड्रोजन 6, मेरे बेटा 30 आ गया, मॉलिक्यूलर वेट 30, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, 1 मोल इथेन मतलब 30 ग्राम इथेन, बहुत बढ़िया। 2 मोल CO2 देगा। अब CO2 का क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है एट एसटीपी। तो मेरे बेटा मोल को वॉल्यूम के टर्म में लिख ले, इसको वॉल्यूम के टर्म में लिख ले। आपको पता है 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरता है, एसटीपी बताया हुआ है। 1 मोल गैस 22.4 लीटर घेरता है तो 2 मोल कितना घेरेगा? इसका डबल, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये सर 44.8 लीटर। 2 मोल गैस एट एसटीपी मतलब 44.8 लीटर। बात सेम ही है, बिल्कुल बात सेम है। 1 मोल इथेन को लिख सकता हूं 30 ग्राम इथेन, 2 मोल CO2 गैस एट एसटीपी को लिख सकता हूं 44.8 लीटर, क्योंकि 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है सर? 30 ग्राम इतना लीटर CO2 देगा तो पूछ रहा है 3 ग्राम ने कितना दिया होगा। जब 30 ग्राम इतना देता है तो 3 ग्राम ने कितना दिया होगा? तो ले ये डिवाइडेड बाय ये यूनिटरी मेथड इनटू में ये। यस सर, ये चला गया 10 से, 44.8 बाय 10 4.48 लीटर। मेरे बेटा इतनी CO2 मिलेगी। अगर समझ में आ गया तो मेरे बेटा यहां पे मुझे मुस्कुरा के दिखा दो तुम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सिद्धि, ओ सिद्धि, तनिका सिंह, सुजुमी, बहुत बढ़िया। अदिति मुदगिल, सुभजीत सरकार। और एक चीज और यार, है ना, जैसे मैं कमेंट सेक्शन में एक बच्चे को देख रहा था, वो लिख रहा था कि सर अभी आपने ये नहीं कराया, सर अभी आपने ये नहीं कराया। अरे मेरे भाई, अभी चैप्टर खत्म हो गया क्या? मैंने बोला है कि चैप्टर खत्म हो गया है? तो जो तू बोल रहा है ना वो सारा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। ये नहीं कराया, अभी चैप्टर खत्म हुआ नहीं है। तो चलो भाई, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल तैयार, ठीक है? कुछ होते हैं ना, मतलब कुछ अच्छी चीज नहीं दिखते जीवन में, वो बहुत हाईली पेसिमिस्टिक नहीं। लाइफ में बेटा अगर आगे बढ़ना है, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। जीवन में हमेशा हमें पॉजिटिव रहना होता है, बी पॉजिटिव, ठीक है? ये सब कहने की बात नहीं, मुझे देखना, आई ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग बिकॉज आई थिंक दिस इज द ओनली वे टू लिव लाइफ हैप्पीली। और तुम अगर खुश रहते हो ना मेरे बेटा, तो सारी कायनात अपना पूरा जोर लगा देती है आपको खुश रखने के लिए। तो खूब खुश रह के अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, है ना, बिंदास रहो, जीवन में सब अच्छा होगा, ठीक है भाई? हाँ तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ हाँ, अब भाई अगला क्वेश्चन था, अब उसके बाद हम लोग आज की चीजें शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन था, इसको दिल थाम के बैठना। तीसरा क्वेश्चन सुनते जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो देखो देखो, अरे देख लो, ये होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन था मेरे बेटा। बहुत बढ़िया मास्टर जी, मास्टर जी बढ़िया नहीं, आप बढ़िया हो, ठीक है ना? बच्चा अगर पढ़ने वाला हो ना, तब दुनिया में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। और तुम करोगे, तुम मेरे शानदार बच्चे हो, तुम ही करोगे। तुम्हारे जैसे बच्चे हर साल हजारों की संख्या में डॉक्टर बनते हैं मेरे बेटा, ठीक है? शुरू करें, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड इफ 16.8 ग्राम NaHCO3 इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग। ध्यान रखना, NaHCO3 को जब भी हम हीट करते हैं तो Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने आपको ये रिएक्शन याद रखना है, इससे आ सकता है। ओके सर जी, ये बैलेंस इक्वेशन लिख ली थी हमने, ये बैलेंस इक्वेशन तो दी हुई है भाई। हाँ तो ले, NaHCO3 दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है? CO2 पूछा है, जो निकालना होता है उसको इस साइड रखेंगे अपन, ठीक है सर? तो NaHCO3 और CO2 में रिलेशन देख, 2 मोल NaHCO3 1 मोल CO2 देगा तो लिख लो 2 मोल, क्योंकि बैलेंस ऐसा बोल रही है तो ऐसा ही होगा। 2 मोल NaHCO3 कूटकर हमेशा 1 मोल CO2 देगा ही देगा, क्योंकि बैलेंस ने ऐसा बोला है। CO2 निकाला ना, इसलिए इस तरफ रखा। ओके तो लो जी, तो भैया इसका वेट दिया है और इसका भी वेट पूछ रहा है, तो दोनों के मोल को वेट में कन्वर्ट करो। इसके 2 मोल का वजन कैसे निकालेंगे? 1 मोल का वजन निकाल ले, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1 कार्बन 12, 16 3 48, ठीक है भाई? तो ले 48 12 60 और 24 84, 1 मोल 84 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, 1 मोल 84 ग्राम, तो 2 मोल का वजन 84 × 2 168 ग्राम। तो 2 मोल NaHCO3 को मैं लिख सकता हूं 168 ग्राम NaHCO3। बात सेम है, बहुत बढ़िया।
हमेशा 1 मोल CO2 देगा। इसका भी वेट पूछ रहा है तो मोल को वेट में कन्वर्ट कर। 1 मोल CO2 मतलब इसका वेट निकाल, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, 1 मोल का वजन होता है। 1 कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 16, 2 32, मॉलिक्यूलर मास 44, ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल का वजन, 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2। ले भैया 168 ग्राम NaHC होती है, 44 ग्राम CO2 देगा तो 16.8 ग्राम कितना देगा? अजी कितना देगा? लो जी हो गया, लो जी हो गया भाई। 168 ग्राम इतना देता है बैलेंस के पड़े, तो इसने पूछा तो 16.8 ग्राम कितना देगा? तो ये डिवाइडेड बाय ये, बोल आज के बाद कर लेगा इनटू में ये, ऐसे क्वेश्चन कर लेगा मेरा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, डेसिमल हटाया 1, उसके बाद 1 डिजिट तो 0, 168 हट गया, 44/10 को मैं लिख सकता हूं 4.4 ग्राम। सच्ची बोल समझ में आया? तो मेरे बेटा मुझे यहाँ पे तू आम दे दे, आम, आज तूने आम नहीं दिए। सोबिया चौहान दीवाने। तो भाई मेरी पगलू आदमी है, तो चलो तो मेरे बच्चों को अच्छे से आगे समझ में, बहुत जबरदस्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं कुछ ध्यान ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको, कराऊं मैं? चलो अब करते हैं अपन परसेंटेज प्योरिटी का कांसेप्ट। मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल फोड़ने के लिए तैयार हैं, बहुत बढ़िया। आमों की हो चुकी है जबरदस्त बौछार, बहुत बढ़िया। वैष्णवी, ओम प्रकाश, तबस्सुम, कृष्णा, हुमैरा, फुजैल, डॉक्टर नोबडी स्टिल समबडी। डॉक्टर नोबडी स्टिल समबडी, इधर देख ले भाई, यू आर नॉट नोबडी, यू आर एवरीबडी। चलो भाई तो शुरू करते हैं ये शैतान नोटी बच्चों के साथ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, परसेंटेज प्योरिटी। ओके सर, ये क्या होता है सर? तो घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन का ही कांसेप्ट है, ये कोई अलग से थ्योरेटिकल कांसेप्ट नहीं है, क्वेश्चनों में ही इसको यूज किया जाता है। अब दिल थाम के बैठियो, ठीक है सर, कराओ ना सर। तो सुन, मतलब समझा देता हूं परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है। मान ले मेरे बेटा एक कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, लेट एन इम्प्योर, अशुद्ध है वो, पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है मान लिया, और उसमें कुछ इंप्योरिटी भी है। ओके, लेट एन इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। ओके सर, ठीक है। और मान ले ये सैंपल आपका 100 ग्राम है, तो बेटा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा, इंप्योर है, पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो उसमें कुछ इंप्योरिटी भी होगी। हाँ सर, कुछ इंप्योरिटी भी होगी, अरे पूरा का पूरा क्योंकि इंप्योर सैंपल है। अब मेरे बेटा मान, अब मेरे बच्चे मान, ये पूरा है 100 ग्राम, पूरा है ये 100 ग्राम, पूरा सैंपल। ओके सर, उसमें मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट, मान लिया इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है 80 ग्राम। तो मैं अगर कहूं इस सैंपल में, ये सैंपल कितने परसेंट प्योर है, कितना परसेंटेज प्योरिटी है इसकी, तो मेरे बेटा परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं? पूरे सैंपल का वजन नीचे, पूरे सैंपल का वजन नीचे, जो भी इंप्योर सैंपल है उसका पूरे का वजन नीचे, जिसकी निकाली भाई कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, तो मेरे बेटा ऊपर में लिखेंगे उस सैंपल में वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, परसेंटेज के लिए 100। तो ले मेरे बेटा इतने प्रतिशत प्योर है ये, तो यहाँ 100 ग्राम सैंपल में अगर 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितने परसेंट प्योरिटी हो गई? 80/100, पूरे सैंपल का वजन, परसेंटेज के लिए 100। सर 80% प्योर है, 80% प्योरिटी है इस सैंपल की। बोल मतलब समझ में आया? अजी मतलब समझ में आया? जल्दी बोल, चल जल्दी से बता। अब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, मैंने बोला हाँ 70% प्योर, 70% प्योर मैंने बोला, हाँ ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट सैंपल है, मतलब बोल इसका, मतलब बोल 70% प्योर, परसेंटेज प्योरिटी 70 है, मतलब बोलना मेरे बेटा, इसका मतलब बोल, मतलब 70%, 70/100 ग्राम सैंपल में 70 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका ये मतलब हुआ 70 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम इंप्योर सैंपल। बहुत बढ़िया, बोल आ गया ना परसेंटेज प्योरिटी का मतलब अगर किसी की परसेंटेज प्योरिटी 100% नहीं है तो उसमें पूरा का पूरा सैंपल, मैंने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड सैंपल है 80% प्योर, तो इसका मतलब पूरा का पूरा मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं है, उसमें 80% ही है पूरे सैंपल के वजन का। बोल मतलब समझ में आ गया? और झूठ ना बोल। चलो बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मेरे बेटा ठीक है सर, मतलब तो समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया। बट इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे, चल मैं पीवाईक्यूज के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखियो कैसे क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज प्योरिटी में, आपकी आत्मा में डाउनलोड हो जाएगा। तैयार हो बिल्कुल? चलो दिल थाम के बैठना, ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है। ओके सर जी, ओके सर जी। इस क्वेश्चन को जो समझेगा वो बेटा एम्स दिल्ली जाने लायक बच्चा है, समझने मात्र से पीवाईक्यू है, नीट में आया हुआ है। अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने बोला 20 ग्राम, ओके 20 ग्राम ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल having percentage purity of okay 20% percentage purity of 20% is completely decomposed okay कह रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन, ऐसे इसका यूज आता है, कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन। सर जी आगे बात समझ में, चल मैं कराता हूं, बिल्कुल ना घबराना मेरे बेटा। इसका मतलब क्या है, पहले बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल है। अब इसमें बच्चा गलती क्या कर जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट मान लेता है कि 20 ग्राम है। नहीं जी नहीं, परसेंटेज प्योरिटी केवल 20% है, तो जितना पूरे सैंपल का वजन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट उसका 20% ही होगा। ओ आई बात समझ, ये कैल्शियम कार्बोनेट पूरा 20 ग्राम नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम नहीं है, 20 ग्राम सैंपल है इसका, और उस सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी 20% है, मतलब पूरे सैंपल के वजन में कैल्शियम कार्बोनेट का वजन 20% ही होगा। ओके सर जी, तो बहुत बढ़िया। अब ये सैंपल को क्या कर रहा है, इस सैंपल को डिकम्पोज कर रहा है और कह रहा है बताओ CO2 कैसे बनेगा, कितना बनेगा, तो बेटा CO2 कैसे बनेगा, इस सैंपल में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो मेरे को पता है कैल्शियम ऑक्साइड यहां से बनेगा। बिल्कुल सर, तो ये सैंपल में जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट है जब वो टूटेगा तब मेरे बेटा CO2 बनेगा। सही बात है, हमें पता है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट क्या 20 ग्राम है? नहीं, पूरा सैंपल 20 ग्राम है, उस 20 ग्राम सैंपल में प्योरिटी 20% है। ओ तो पूरे सैंपल के वजन का, ठीक है ना, पूरे सैंपल का वजन कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम का 20% निकाल, पूरे 20 ग्राम का 20% कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 20 का 20% कैसे निकालेंगे, 20 × 20/100। चल मैं बोलूं 50 का 20% कैसे निकालोगे, 50 का अगर 20% निकालना है 50 × 20/100, याद रखियो, नहीं याद रखो। मैं कह रहा हूं 8 का 40% निकालना है तो 8 × 40/100। सेम वे यहां 20 ग्राम का 20% निकालना है तो 20 × 20/100। ओके सर, तो लो
तो सर 20 ग्राम का 20% 4 ग्राम होता है। शाबाश सर जी, मजा आ गया सर जी। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट 4 ग्राम ही है सैंपल में। ओ ये सैंपल था, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट था, कुछ इंप्यूरिटी है। ओ सैंपल 20 ग्राम है, पूरे सैंपल के वजन का 20% ही है, तो 20 ग्राम का 20% निकाल लिया। हाँ तो मेरे बेटा ये 4 ग्राम ही है। बोलिए बात समझ में आई तो अंगूठा दे दे। तो 4 ग्राम है, तो इसी को तोड़ने से तो CO2 बनेगा। तो सैंपल में आपका ये 20 ग्राम नहीं है, ये 4 ग्राम है मेरे बेटा। बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। 1 मोल हमेशा 1 मोल देगा, बहुत बढ़िया। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा देगा 1 मोल CO2। इसके 1 मोल का वजन निकाल, कम ऑन। हाँ ओ यश इधर देख ले भाई, 1 मोल का वजन 100 ग्राम। क्यों? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल, 100 आएगा। कैल्शियम 40, 1 कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16, 3 48। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। इसका भी वजन ही पूछा है, तो इसके भी 1 मोल को वजन में कन्वर्ट कर। 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल का वजन। तो इसका 100 ग्राम हमेशा 40 ग्राम देगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। तो 100 ग्राम जब 44 ग्राम देगा तो मेरे बेटा इस सैंपल में तो ये 4 ग्राम ही है। तो जब 100 ग्राम 44 ग्राम देगा तो 4 ग्राम कितना देगा? तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया सर। 4 चौक 16 हासिल गई, 1 4 चौक 16 और 1 17, 176 बाय 100। तो कितना हो गया? 1.76 ग्राम। 1.76 ग्राम CO2 मिलेगा। अगर समझ में आ गया तो मुझे भांति भांति से मुस्कुरा के दिखा दे मेरे शेर। कम ऑन दीवाने। ये कह रहा है सर 100 कैसे आया? अमनदीप मरांडी आप बीच में से आए हो क्या? मेरे बेटा इसका 1 मोल हमेशा इसका 1 मोल देगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। इसका वेट बताया हमें, कैल्शियम कार्बोनेट 4 ग्राम है जी, क्योंकि 20 ग्राम सैंपल का 20% ही कैल्शियम, तो 20 ग्राम का 20% निकाला, 4 ग्राम है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को वजन में कन्वर्ट किया। किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल का वजन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का वजन 100 ग्राम होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। 1 कैल्शियम 40 होता है, 1 कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16, 3 48। मॉलिक्यूलर वेट 100। किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल का वजन। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिखूं या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, बात सेम होती है मेरे बेटा। आगे बात समझ में? और झूठ ना बोलो, शाबाश। तो मेरे बेटा जी को आगे समझ में आ गया परसेंटेज प्योरिटी। चल अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे ने करना है, मैंने नहीं करना, मेरे बच्चे ने करना है। ओके सर जी, ओके सर जी। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। कराऊं क्या? करा दूं क्या? हाँ सर जी बिल्कुल कराना, ठीक है ना। अब सब लोग सुनते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इसको करने वाला बच्चा जा रहा है, कहां भेजूं मैं? एम्स कहां भेज दूं? चल एम्स चलते हैं पटना। अब चलेंगे हम पटना। कौन कौन है पटना से, बिहार से? मुझे बता दो मेरे बेटा। कम ऑन। साद खान, बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, मजा आ जाएगा। मैंने बोला ऐसा पूछ लूं या वैसा पूछ लूं? ठीक है। 100 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, ओके, सैंपल ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन, ओके, गिव्स गिव्स ओके 4.4 ग्राम CO2, ठीक है। तो कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। बस पिछले क्वेश्चन का उल्टा कर दिया हमने। कैलकुलेट, बिल्कुल मत घबराइए, इस क्वेश्चन को करके मजा आ जाएगा मेरे बेटा। इस क्वेश्चन को करके मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मोतिहारी से, बंगाल, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, और मैं कहां से हूं? मैं कहां से? मैं हूं अभी यहां पर PW के अलीगढ़ सेंटर पे। PW विद्यापीठ है। हाँ तो मैं अलीगढ़ आया हुआ हूं अभी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहां तक चलो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने परसेंटेज प्योरिटी दी थी, यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहे हो। इसका मतलब ये सैंपल में पूरा का पूरा मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, मतलब पूरा शुद्ध नहीं है ये, इसमें कुछ अशुद्धता है। हमें नहीं पता ये कितना है, ओके, बट ये पता है कि जब इस सैंपल को हीट करेंगे तो इसमें मौजूद जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, हाँ, वो टूटेगा कैसे? MgO प्लस CO2। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, सेम MgCO3। ओके सर, तो जो भी CO2 मिला होगा वो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिला होगा। तो CO2 कितना मिला है उससे पता लग जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल में कितना था। और सैंपल में अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का वजन आ गया तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी ना। तुझे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है मेरे बेटा। समझ, सैंपल है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मतलब 100% मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, मतलब ये पूरा शुद्ध नहीं है। ओह ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, कुछ इसमें इंप्योरिटी होगी। कुल वजन कितना है मेरे बेटा? सर 100 ग्राम है पूरे सैंपल का, दे रखा है क्वेश्चन में। अब ये कितना है इस सैंपल में हमको नहीं पता। मान लिया ये x ग्राम है, मान लिया ये x ग्राम है। अगर ये x निकला है तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी इस सैंपल की, है ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट का वजन इन सैंपल बाय टोटल वजन ऑफ सैंपल इनटू 100। बोलना हाँ, शाबाश मेरे बेटा। परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। राधिका गर्ग, कम ऑन मेरी बेटा। मुझे नहीं पता मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है। ये श्योर है कि पूरा का पूरा सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट तो नहीं है, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी पूछी है, प्रतिशत शुद्धता। ओके सर, हमें नहीं पता कितना है, तो मैंने मान लिया कि x ग्राम। अगर ये पता है कि सारा का सारा CO2 इसी से मिला होगा, बैलेंस इक्वेशन, हाँ सर बैलेंस है इसका। अब मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट का वजन निकालना है सैंपल में, तो जो निकालना होगा उसको राइट में देते हैं। 1 मोल CO2 हमेशा मिलेगा इसके 1 मोल से, बिल्कुल 1 मोल CO2 हमेशा मिलेगा 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। हाँ सर, तो इसका वेट दिया हुआ है, वेट में कन्वर्ट कर ले। 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका भी वेट निकालना है, सैंपल में वेट निकालना है, तो इसके 1 मोल को वेट में कन्वर्ट कर। कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। 1 मैग्नीशियम 24, 1 कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16, 3 48। मेरे बेटा 84 आ गया। 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। तो 44 ग्राम CO2 हमेशा 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलेगा। तो 4.4 ग्राम मिला है, तो 4.4 ग्राम कितने से मिला होगा? कितने के टुकड़े से? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने से मिला होगा, इतने मैग्नीशियम कार्बोनेट से। डेसिमल हटा तो 1 और जी 8.4 ग्राम पता लग गया। अगर इस सैंपल को हीट करने से 4.4 ग्राम CO2 मिला है, तो 4.4 ग्राम CO2 तो 8.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलता है। पता लग गया सैंपल में, इस 100 ग्राम सैंपल में 8.4 ग्राम रहा होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ले मैग्नीशियम कार्बोनेट का वजन, सैंपल का वजन, परसेंटेज के लिए 100 सर 8.4% परसेंटेज प्योरिटी है। खा मेरी कसम, समझ में आ गया। तो मुझे यहाँ पे मेरे बेटा क्या कर दे, तू भर भर के मुझे भर भर के क्या देगा? तू क्या दे सकता है? तू भर भर के मुझे, चल तू पिज्जा दे दे। पिज्जा, भूख लगी है मुझे, नहीं प्यास लगी है, गला सूख रहा है। कम ऑन पिज्जा दे दो। शाबाश मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू हितेश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है ना। नैना मनी के नहीं, नैना पूछ रही है इज एनीवन हियर फ्रॉम बेंगलुरु? चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। पिज्जों की लग चुकी है बौछार, इतने सारे पिज्जे, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं आगे, पक्का मेरे भाई। चलो तो मेरे बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी में कोई दिक्कत है क्या? परसेंटेज प्योरिटी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना कोई दिक्कत? शाबाश।
अब मैं कह रहा हूं हाँ, अब आपने बताना है इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जाएगा एम्स जुपिटर। हाँ सर, इस पृथ्वी के सारे एम्स हम जा सकते हैं। अब सर हमें हमें ब्रह्मांड के एम्स में घुमाओ सर। यस, हम एम्स जुपिटर में जाएंगे। अब इस पृथ्वी के एम्स से हमारा मन भर चुका है, अब सर हम किसी भी एम्स में जाने लायक हैं। ठीक है, तो चलो अब एम्स जुपिटर चलते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, ठीक है जी। चलो भाई, एम्स जुपिटर का क्वेश्चन ये है, मैंने बोला हाँ, अ 50 ग्राम, ठीक है, अ 50 ग्राम हाँ NaHCO3 सैंपल और इसमें दे रखा है हाँ, इसमें दे रखा है हाँ, ऐसा दिया है या वैसा दिया है, कैसा दिया है हाँ, a 50 ग्राम, ओके, a 50 ग्राम NaCO3 सैंपल, ओके सर जी, which is 40% प्योरिटी है इसमें, 40% प्योर, is decomposed by heating, is decomposed by heating, ठीक है सर, is decomposed by heating। कह रहा है calculate the volume of CO2 gas obtained at STP। जल्दी से कर दे, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज प्योरिटी अपने अंदर तक आत्मा में समा चुका है मेरे बेटा, बिल्कुल गलत नहीं करना। कम ऑन साद खान। इरशाद हुसैन कह रहा है कि वो एम्स ढोलकपुर जाएगा। इरशाद, आप एम्स ढोलकपुर जाओ, चाहे आप एम्स फुरफुरी नगर जाओ, आप कहीं भी जाओ बेटा, हैं आपको रास्ता यहीं से जाके है, इन्हीं क्वेश्चनों को करके कि हम किसी भी एम्स जा सकते हैं। ठीक है आयुष शुक्ला, चलो भाई इसको करो, मैं इतने पानी पी लेता हूं। कम ऑन, इसका आंसर निकालें सब लोग। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सबने कर लिया होगा। एक लोगों मुझसे पूछ रहा है सर आपके चेहरे पे इतना ग्लो है, सर इसका कोई कारण बताओ ना सर, हमें भी अपने चेहरे पे ग्लो लाना है। कौन था ये बालक है बेटा? ये मेरे चेहरे का ग्लो, ये ग्लो नहीं है मेरे बेटा, ये लाइटिंग का असर है ना, नहीं तो और यार बुढ़ापे में कैसा ग्लो आएगा है? तुम बच्चे हो अभी, तुम्हारे उस पे ग्लो होना चाहिए, और ये पढ़ाई करने से आता है। जो बच्चा जितना अच्छे से पढ़ाई करता है उसके चेहरे पे उतना ज्यादा ग्लो आता है। कहते हैं ना वो तेज, चेहरे पे तेज होना, ठीक है, तो वो पढ़ाई करने से आता है। हर चीज का सोल्यूशन एक ही है ना। हाँ, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, पढ़ाई करोगे तो तेरे चेहरे पे भी ग्लो आएगा। पूरी दुनिया तुम्हें कहेगी ग्लो नहीं भी आएगा, पूरी दुनिया अपने आप ग्लो कर देगी तेरे अंदर, ठीक है ना। हाँ तो चलो भाई शुरू करते हैं। दीक्षा, ओ दीक्षा मेरी बच्ची, शुरू से देख, ठीक है हाँ। चलो भाई अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है 50 ग्राम NaHCO3 सैंपल इज डिकम्पोज बाय हीटिंग। बेटा 40% ही प्योर है, हमें पता है NaHCO3 को जब हीट करेंगे सैंपल में NaHCO3 है कितना, 40% ही है, बट ठीक है इसको जब हीट करते हैं तो अपन को पता है सर, अपन को पता है सर Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है सर जी, सुनो 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 हाँ। अब एक बैलेंस करते हैं, सोडियम के 2 एटम इधर एक ही है हाँ, ले जी 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 एटम इधर 2 हैं, कार्बन के 2 एटम, एक और एक 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 3 6, 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल बैलेंस है सर, बिल्कुल बैलेंस है सर। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अब क्या ये 50 ग्राम है NaCO3? नहीं 50 ग्राम नहीं है, सैंपल है 50 ग्राम, उसमें 40% ही है ये, तो 50 ग्राम का 40% निकालना, 50 ग्राम सैंपल का 40%, तो 50 का 40% कैसे निकालेंगे, 50 × 40/100, जीवन भर याद रखियो। 50 ग्राम सैंपल का उसमें 40% ही NaCO3 है, तो 50 ग्राम का 40% निकाला, टॉ 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 टॉ, तो 20 ग्राम। ओ जी 20 ग्राम, ओ जी 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ही NaCO3 है मेरे बेटा। ओ पूछ रहा है कितना CO2 मिलेगा, NaCO3 दे रखा है, हमें पता है NaCO3 20 ग्राम है भाई सैंपल में। ओके सर 20 ग्राम है सर, क्योंकि 50 ग्राम सैंपल में 40% ही है, तो 50 ग्राम का 40% निकाला, ठीक है, तो इसका वेट पता है, CO2 का निकालना है, तो CO2 और NaCO3 में रिलेशन निकालो, 2 मोल NaCO3 हाँ हमेशा देगा 1 मोल CO2। बहुत बढ़िया, इसका वेट पता है तो पहले मोल को वेट में कन्वर्ट कर। 1 मोल NaHCO3 का वजन क्या होगा जी, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, सोडियम 23, एक हाइड्रोजन, कार्बन 1 12, 3 ऑक्सीजन 16 3 48, ये हो गया 84, 1 मोल 84 ग्राम, तो 2 मोल 84 इंटू 2 168 ग्राम, तो 2 मोल NaHCO3 का मतलब 168 ग्राम NaHCO3। हाँ बात सेम ही है, 1 मोल CO2 देगा, बट इसका वॉल्यूम पूछा है तो इसके मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर। कोई भी 1 मोल गैस एट एसटीपी, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर। बहुत बढ़िया, बात सेम ही है, बस इसको ऐसे, तो 168 ग्राम हमेशा 22.4 लीटर देगा, तो सैंपल में ये 20 ग्राम ही था, तो जब 168 ग्राम इतना लीटर देगा तो 20 ग्राम NaHCO3, क्योंकि 20 ग्राम बेटा 50 ग्राम का 40% ही है, तो 20 ग्राम कितना देगा, तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये। हाँ सर जी, अब मजा आ गया सर जी, इतना मिलेगा, शाबाश सर जी, बहुत बढ़िया। 224 इंटू 2 कर, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, नीचे में 168, शाबाश सर जी। 448 बाय कर लो, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बहुत बढ़िया। हाँ 16 की, हाँ 16 दूनी 32, 12, 128 है ना, हाँ 16 हाँ 96, 16 सत्ते 2.7 समथिंग चला जाएगा, 2.6666, सच बता समझ में आया बेटा, बस कैलकुलेशन है, बोल समझ में आया। परसेंटेज प्योरिटी इन एंड आउट पूरा समझ में आ गया मेरे बेटा। परसेंटेज प्योरिटी का ये मतलब होता है कि पूरे सैंपल में वो जो सब्सटेंस है वो कितना परसेंट है, बोल मतलब समझ में आ गया, तो मुझे फटाक से सारे अंगूठे दे दो यहाँ पर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। शाबाश मेरे बेटा, मजा आ गया। देखो कितना आसान है परसेंटेज प्योरिटी, बिना मतलब में परेशान होते थे। अब चलो, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, दिल थाम के बैठना। परसेंटेज यील्ड, सर परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है? सुनो सुनो सुनो, परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है, इसको भी मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है सर। परसेंटेज यील्ड, यील्ड का मतलब होता है उत्पादन, प्रतिशत उत्पादन। अब बहुत ध्यान से देखो, पूरा फोकस अपने डीवी ब्रो पे कर दो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पूरा फोकस यहाँ, ठीक है सर जी, पूरा फोकस हो चुका है। हाँ कह रहा है 16 कहां से आया, अब बताइए इनको कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। 16 कहां से आया, कहां 16 कहां लिखा है भाई हमने, यहाँ 16 कहां है,
16 तो कहीं, अरे 16 नहीं है, ये 168 है भाई। ओ हाँ बिल्कुल, ये 168 है, 16 नहीं है भाई, वो मैंने अप्रोक्सीमेट करके निकाल दिया आंसर, ठीक है। 168 है मेरे बेटा, ये 168 है, वो मिट गया था, लिखने के बाद मिट गया था पहले, ठीक है। हाँ सच्ची बोलो, समझ में आया, ठीक है। अरे वो 16 नहीं है, ये 168 मिट गया था, 8 यहाँ पर, ठीक है ना। 168 से मैं लगभग करके कर लिया, ठीक है। 16 दूनी 32 मैंने अप्रोक्सीमेट करके किया था इसको, ठीक है। 16 से वो तो छोड़ कैसे, चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा। अब भाई परसेंटेज यील्ड क्या होता है, इसको सब लोग ध्यान से देखना। प्रतिशत उत्पादन, पूरा फोकस मेरी बातों पे कर दे। प्रतिशत उत्पादन का मतलब, तो सुनो पूरा फोकस इधर, हाँ नजर स्क्रीन पर, ठीक है भाई। प्रतिशत उत्पादन का क्या मतलब होता है, सुने। बैलेंस इक्वेशन जितना बोल रही है, अगर प्रोडक्ट उतना ही बन रहा है, बैलेंस इक्वेशन जितना बोल रही है, अगर प्रोडक्ट उतना ही बन रहा है, तो हम कहते हैं 100% यील्ड है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हमें 100% यील्ड मान के चलना है। 100% यील्ड का मतलब 100% उत्पादन, जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है, अगर प्रोडक्ट उसके अनुसार ही बनता है तो कहते हैं 100% यील्ड है। परंतु मैंने किसी क्वेश्चन में बोला कि 80% यील्ड है, इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन जितना बोल रही है प्रोडक्ट इतना बनना चाहिए, उतना नहीं बनेगा, उसका 80% बनेगा। अगर परसेंटेज यील्ड किसी क्वेश्चन में मेंशन है 50% है, तो बैलेंस इक्वेशन के अनुसार प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, फिर 50% बनेगा उसका। क्वेश्चन के तो समझाता हूं और भयानक समझ में आएगा, सुनता जा मेरे नन्हे मुन्ने, इधर ध्यान से देख ले, ठीक है। ओ आदर्श शुक्ला, सुनो सुनो सुनो, मुस्कान इधर देख ले भाई, ठीक है। उत्कर्ष इधर देख। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू ये भी न्यूमेरिकल का ही कंसेप्ट है, मैंने बोला बहुत ध्यान से देखियो, ओके सर। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है भाई, सैंपल नहीं दिया कुछ। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड, ठीक है भाई, पूरा पूरा थोड़ा, हाँ, विद परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड है, हाँ, इज 50%। ओके, कह रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड। कम ऑन मेरे बेटा, जल्दी से बता, कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड। चलो मैं अब आपसे कह रहा हूं, और जल्दी बोलो। A 4.4 ग्राम, मैं तो कभी समझा चुका हूं। B 3.3 ग्राम, C 2.2 ग्राम, ओके, D 1.1 ग्राम। कम ऑन, मैंने ये बोला 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको पूरा पूरा तोड़ा, परसेंटेज यील्ड 50% है। परसेंटेज यील्ड 50% होने का मतलब ये होता है कि जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है प्रोडक्ट उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना होता, तू जैसे कर रहा है वैसे एंड तक प्रोडक्ट निकाल ले भाई, इतना बनना चाहिए पर उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। अगर यील्ड 50% है, अगर यील्ड 20% होती तो जितना बैलेंस इक्वेशन के अनुसार प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 20% बनेगा। मतलब समझ में आया? चल इसको करके बता मेरे बेटा, कम ऑन, ये सारे बच्चे सोच सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही परसेंटेज यील्ड में बार बार कह रहा हूं, जैसे नॉर्मली तू निकालता था प्रोडक्ट वैसे निकाल, पर जितना बैलेंस इक्वेशन के अनुसार प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा, क्योंकि परसेंटेज यील्ड 50% है। प्रतिशत उत्पादन, जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है उतना नहीं, उसका 50% बनेगा, उसका बस एंड में 50% निकाल दे। चल कर सकता है ना मेरा बेटा? अरे पक्का बोलो। देवती नंदी, आयशे चौहान, अंजू राठौर, अवनी। तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। सुनो क्या कह रहा है ये, सुनो। ये कह रहा है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीट, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करो पहले। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड विद, ठीक है भाई, 10 ग्राम है, कोई सैंपल नहीं दे रखा परसेंटेज तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कह रहा है पूरा पूरा तोड़ा। तुम नॉर्मल तरीके से निकालो जैसे निकालते थे। हाँ भाई, हमको पता है 1 मोल हमेशा इसका 1 मोल देगा, CO2 निकालना है तो इसका 1 मोल मतलब 100 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 करके देंगे। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2 देगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 आएगा। बिल्कुल सही बात है, 1 मोल दे रहा है तो 100 ग्राम हमेशा 44 ग्राम देना चाहिए। तो 10 ग्राम को कितना देना चाहिए, तो 10 ग्राम कितना देगा, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, हाँ सर 44/10 सर 4.4 ग्राम CO2 मिलना चाहिए सर, 4.4 ग्राम CO2 मिलना चाहिए सर, 4.4 ग्राम CO2 बैलेंस के अनुसार। बट जहां भी परसेंटेज यील्ड आ जाए, इसका मतलब जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। तो बनना चाहिए था 4.4 ग्राम, बट यील्ड 100% नहीं 50% है, तो उसका 50% बनेगा। बस एंड में ये कर दिया कर, 4.4 ग्राम का 50% बनेगा। ओके सर, 5 दूनी 10, ओहो सर 2.2 ग्राम बनेगा सर CO2, बनना चाहिए था 4.4 ग्राम, बट यील्ड जो है वो 50% ही है, तो जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, उसका 50% बनेगा। ले 2 पॉइंट बनना चाहिए था 4.4, बट यील्ड क्योंकि 50% है तो 2.2 ग्राम बनेगा। इसका बस एंड में यूज होता है मेरे बेटा, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। हो रहा है समझ में? और झूठ ना बोल, 85% बच्चे, यश मैन दीवाने, स्वयं सिद्धि, शारदा बसार, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, बोल परसेंटेज यील्ड कर लेगा। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना, ठीक है सर? ठीक है सर, छोड़ देंगे, दिल थाम के बैठियो, बहुत बहुत मजा आने वाला है, ठीक है सर जी? कराओ सर जी। तो सुनो, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैंने आपको एक चीज दी हुई है, मैं ऐसी दे दूं या वैसी दूं? मैं कैसी दूं यार? चलो मैं ऐसी देता हूं, हाँ ओके। 160 ग्राम, ओके, SO3 is decomposed, decomposed with, decomposed with 80% yield, ओके सर 80% yield। तो कह रहा है ठीक है ना, कैलकुलेट, हाँ जी, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, ओके, O2 गैस ऑब्टेन्ड एट HTP, ओके सर। सुन, अब मैं तेरे को दिल थाम के बताता हूं, सुनता जा मेरे बेटा, ठीक है ना? सुनेगा? हाँ सर जी सुन लेंगे, बहुत बढ़िया। तो ले, अब मेरे बेटा SO3 जब डिकम्पोज होता है ना, तो ले ऐसे होता है, SO2 प्लस O2, बैलेंस कर लियो मेरे बेटा। कम ऑन, सब लोग चैट में आंसर करेंगे, जल्दी से करो, कम ऑन। और बेटा सुन, कई बार ना क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखी होती यील्ड, अगर रिएक्शन दिया है ना वहां तेरे डंडे के ऊपर ऐसे लिख देगा। इसका मतलब समझियो, अगर डंडे के ऊपर कभी लिखा हुआ है ऐसे 80% या 30%, ये यील्ड होती है, परसेंटेज यील्ड। इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन जितना बोलेगी उसका 80% बनेगा प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसे नहीं दिया होता क्वेश्चन में, ऐसे डंडे के ऊपर लिख देता है परसेंटेज, तो इसका मतलब समझा, इसकी यील्ड 80% है, मतलब जितना बैलेंस इक्वेशन बोल रही है उतना नहीं बनेगा, उसका 80% बनेगा। कम ऑन मेरे बेटा, करके बताओ जल्दी से सारे, कम ऑन। माधव राजपूत, जल्दी बताएंगे मेरे बेटा, सारे बच्चे बता सकते हैं, मेरे 13.5 करोड़ नन्हे बच्चे, छोटे। सुनो अब जल्दी से बताओ, इसको करते हैं बेटा। सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, शुरू हो जा। बैलेंस नहीं है भाई, 3 है, कुछ अलग है, ले 2 सल्फर तो 2 सल्फर,
ऑक्सीजन हो गए 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 6, अब हो गया बैलेंस। बस हो गया जी, आंसर निकाल दो सारे। सर जी अब तो हम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। किसका पूछा है? SO3 का दे रहा है, O2 का वॉल्यूम पूछा है, तो SO3 और O2 में संबंध निकाल। O2 निकालना है तो उसको इस तरह लिखेंगे, तो 2 मोल SO3 हमेशा 1 मोल O2 देगा। सही बात है सर, बिल्कुल। परसेंटेज यील्ड से घबराया मत करो, जैसे बेसिक तरीका है उससे थोड़ा कम अमाउंट निकाल लो, बट तो एंड में बस जितना वो कह रहा है बैलेंस उतना नहीं बनेगा, उसका 80% बनेगा। तो 2 मोल SO3 हमेशा देगा 1 मोल O2। इसका वेट पता है तो मोल को वेट में कन्वर्ट कर। SO3 का 2 मोल का वजन पहले 1 मोल का निकाल, कैसे? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, 1 सल्फर 32, 3 ऑक्सीजन 16, 3 48, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 80, 1 मोल का वजन 80 ग्राम, तो 2 मोल का वजन 80 दूनी 160 ग्राम, तो 2 मोल मतलब 160 ग्राम। ओहो बात सही नहीं है, अरे हाँ 2 मोल मतलब 160 ग्राम। एक इसका O2 का वॉल्यूम पूछ रहा है, 1 मोल O2 है गैस एट एसटीपी, कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया मोल को, बहुत बढ़िया। तो 160 ग्राम SO3 हमेशा 22.4 लीटर देगा। 160 ग्राम कोई कर रहा है भाई, ओहो, तो 160 ग्राम तो 22.4 लीटर देना चाहिए, बट नहीं, यील्ड 80% है, तो जितना बनेगा 22.4 लीटर बनना चाहिए था 160 ग्राम से, बट उतना नहीं बनेगा, उसका 80% बनेगा, तो उसका 80% निकाल ले एंड में। दैट्स इट हो गया भाई। तो 22.4 इंटू में 0.8 लीटर, मतलब बनना चाहिए था इतना, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन के अनुसार 22.4 लीटर, बट 22.4 लीटर नहीं बनेगा, उसका 80% बनेगा, तो 22.4 लीटर का 80% निकाल लिया। 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 1 8 दूनी 16, 1 17, डेसिमल 2 के बाद 17.92 लीटर CO2 बनेगा विद 80% हीट। और सच्ची बोल, अगर समझ में आ गया, तुमने मुझे पहले पिज्जा दिया, अब तुम मुझे फ्रेंच फ्राइज दे दो। यस कम ऑन। मृण्मय दत्ता, विशाल, एलेक्सी गुप्ता, बहुत बढ़िया। सबा, दीवाने, एहसान गुल, रिवू, सीमांत, संदीप प्रजापति। वाह भाई, बिल्कुल बौछार हो चुकी है इसकी, जबरदस्त बौछार हो चुकी है मेरे बच्चों की फ्रेंच फ्राइज की। आप सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है मेरे बेटा, ठीक है। ग्रेट। अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं एक बहुत ही मजेदार कंसेप्ट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी मेरा बच्चा सीख चुका है। अब मैं तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूं, एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसको सुन के तुम्हें जीवन में धन्य लगेगा, ठीक है। हाँ नहीं अभी नहीं सुनाऊंगा अभी नहीं सुनाऊंगा, क्लास के एंड में सुनाता हूं, ठीक है भाई। चलो ठीक है, क्लास के एंड में करेंगे, बट उससे पहले अपन कर लेते हैं एक बहुत ही मजेदार, चटपटा, धमाकेदार कंसेप्ट जिसका नाम है लिमिटिंग रीएजेंट का कंसेप्ट। ओके सर, करेंगे सर अपन लिमिटिंग रीएजेंट का कंसेप्ट, इसको अपन करते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना, कुछ भी रटने का नहीं है, सब कुछ समझने का है, धुआंधार तरीके से समझेंगे अपन, ठीक है भाई। हंसिका मलिक, प्रभजोत कौर, मैक शर्मा। चलो भाई शुरू करते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। लिमिटिंग रीएजेंट मजेदार है, मजा आएगा। इस पर क्वेश्चन आते हैं, आप में से बहुत सारों को ये नहीं आता होगा, मैं इसका लॉजिकल वे भी समझाऊंगा, फिर शॉर्टकट भी निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो मन में ये उठ रहा है कि सर होता क्या है लिमिटिंग रीएजेंट, सर यही बता दो ना अपन को। तो चलो पहले यही समझते हैं कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है। करें बिल्कुल रेडी मेरे सारे बच्चे? हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हैं सर। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है भाई। ठीक है सर, लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है इसको बहुत ध्यान से देखना है। शुरू करें भाई? यस सर करा दो सर। तो चलो शुरू करते हैं, रटना नहीं है, बिल्कुल लॉजिकली इन एंड आउट पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ढंग से, तुझे समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। अब सुनो, आप एक चीज देख रहे हो, आपने अगर नोटिस करी हो, मैंने अभी तुम्हें जो भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन कराए हैं सब में बड़ी चालाकी से मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन कराए हैं जिनमें रिएक्टेंट एक ही था, ना माने तो देख ले। हाँ सर एक ही रिएक्टेंट है SO3, अरे एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, सर एक ही रिएक्टेंट है NaHCO3, बिल्कुल सर एक ही रिएक्टेंट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही कुछ भी देख ले तू, कोई भी क्वेश्चन देख ले मेरे बेटा, मैंने बड़ी चालाकी से तुझे सिर्फ वही रिएक्शन वाले क्वेश्चन कराए हैं जिनमें रिएक्टेंट एक ही है। हाँ सर आपकी चालाकी पकड़ ली सर हमने, तुमने कहा पकड़ी, मैं ही तो बता रहा हूँ। हाँ तो सर ज्यादातर रिएक्शन तो ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं। तो ज्यादातर रिएक्शन में क्या होता है कि ये इससे रिएक्टर केस ने ये बनाया, सर ज्यादातर क्वेश्चन में तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं, बट सर आपने वो नहीं कराए, आपने सिर्फ वो कराया जिसमें एक ही रिएक्टेंट है। तो सोचो मैंने क्यों नहीं कराया, जहां रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो मैंने क्यों नहीं कराया मेरे बेटा, मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है किसी रिएक्शन में तो वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट यूज होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुन ले मेरे बेटा, ध्यान से देख ले मेरे बेटा, ध्यान से देख ले। रिएक्टेंट मेरे बेटा आपका अगर एक से ज्यादा है तो वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट लगता है, इसीलिए मैंने अभी तक कोई भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया जिसमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो। तो ठीक है सर लिमिटिंग रिएजेंट समझाओ, अब इसका यूज कहां होता है सर वो समझाओ। अब सब लोग पूरा फोकस मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मान ले मैं आपके घर आया, आपने मुझे नहीं बुलाया बट मैं आ गया जबरदस्ती, बुला के तो हो नहीं मेरे को है मैं आपके घर आया और आपके घर आके मैं वहां से बर्तन उठा लाया, ठीक है सर, आप सर बर्तन उठा लिया आपने हमारे घर से, ठीक है मेरे बेटा कोई दिक्कत नहीं, अब सुनता जा मजा आने वाला है बहुत बढ़िया। मैंने इस बर्तन में H2 गैस डाली, ठीक है सर, हाइड्रोजन गैस डाली 2 मोल, ठीक है सर 2 मोल डाली, और मैंने आपके इसी बर्तन में ऑक्सीजन गैस भी डाली, ठीक है सर, कितनी 2 मोल। ध्यान रखना नोबल गैसेस को छोड़ के लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी गैस मॉलिक्यूल के रूप में रहती है, एटम के रूप में नहीं, ओके सर। तो हाइड्रोजन गैस में H2 गैस, ऑक्सीजन गैस और O2, ठीक है। और मेरे बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में बहुत रिएक्टिव होते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और ये जैसे टच में आएंगे एक दूसरे से रिएक्ट करके एक्सप्लोसिवली बेटा H2O बना देते हैं। ओके सर जी बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अगर मैंने बर्तन में 2 मोल हाइड्रोजन डाला 2 मोल ऑक्सीजन डाला तो मैं पूछ रहा हूं बता पानी कितने मोल बनेगा, ये है क्वेश्चन मेरे बेटा। क्वेश्चन समझ में आया तो फटाक से अंगूठा दे दो, कम ऑन क्वेश्चन समझ में आया तो अंगूठा दे देंगे मेरे बेटा, जल्दी से बताओ। प्रभजोत कौर इधर देख, वेरी गुड मेरी बेटा। हाँ सिमरन, हाँ तो चलो भाई अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन गैस O2 गैस, हाइड्रोजन बटन में 2 मोल O2 2 मोल, मैं पूछ रहा हूं पानी कितने मोल बनेगा। सर पहली बार आपने ऐसा रिएक्शन वाला क्वेश्चन दिया है जिसमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, सर इसको कैसे करेंगे। तो सुन देख इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, पहले प्रॉब्लम बताता हूं फिर कांसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है सर। सर आपने सिखाया जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखो, वो तो हमेशा रहेगा। चलो बैलेंस करते हैं पहले, ठीक है सर। ऑक्सीजन का एक एटम इधर 2 दिख रहे हैं तो ले हम आगे संख्या लगा के बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए इधर 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए तो ले, हाँ बिल्कुल सर। सर आपने बताया बैलेंस हो गया सर, रिएक्शन हमेशा बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, रिएक्शन हमेशा बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, मजा आने वाला है, ठीक है सर। रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, बैलेंस इक्वेशन बोल रही है इसका 2 मोल हाइड्रोजन हमेशा 2 मोल पानी देगा, 2 मोल हाइड्रोजन हमेशा 2 मोल पानी देगा, 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल पानी देगा। बर्तन में तूने 2 ही मोल लिया था हाइड्रोजन, तो 2 मोल हाइड्रोजन तो 2 मोल पानी देना चाहिए, हाइड्रोजन के अनुसार पानी 2 मोल बनना चाहिए मेरे बेटा, बोल है कि नहीं, क्योंकि 2 मोल देगा, 2 ही मोल था तो 2 मोल देना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। हाइड्रोजन के अनुसार बेटा 2 मोल हाइड्रोजन लिया है तो 2 मोल पानी बनना चाहिए।
अब ऑक्सीजन भी देख लो, ऑक्सीजन के अनुसार बैलेंस इक्वेशन के अनुसार 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल पानी देना चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल पानी देना चाहिए, डबल अपने से डबल 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल पानी देना चाहिए, अपने से डबल 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल पानी देना चाहिए। तो ये 2 मोल है तो 2 मोल कितना देना चाहिए अपने से डबल, तो 2 मोल 4 मोल देना चाहिए अपने से डबल, क्योंकि बर्तन में 2 मोल था। प्रॉब्लम ये आती है मेरे बेटा, अगर रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हो, अगर रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हो तो प्रॉब्लम ये आती है, एक रिएक्टेंट कह रहा है पानी प्रोडक्ट इतना बनना चाहिए, दूसरा रिएक्टेंट कह रहा है नहीं नहीं इतना बनना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, बना तो कुछ एक अमाउंट होगा, तो हम किसकी बात माने सर, किसकी बात सही है, हाइड्रोजन की सही है या ऑक्सीजन की सही है सर, किसकी बात सही है, ये प्रॉब्लम आती है मेरे बेटा। बोल प्रॉब्लम समझ में आ गई तो फटाक से मुझे अंक दे दे, कम ऑन समझना भाई। 2 मोल हाइड्रोजन देना चाहिए, 2 मोल बराबर, तो 2 मोल था बर्तन में तो 2 मोल मिलेगा बराबर, 1 मोल देता है हमेशा 2 मोल अपने से डबल, तो 2 मोल देगा अपने से डबल 4, हाइड्रोजन कह रहा है 2 मोल बनना चाहिए, ऑक्सीजन कह रहा है 4 मोल बनना चाहिए, तो किसकी बात माने, ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं, एक रिएक्टेंट कहता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, दूसरा कहता है इतना बनेगा, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बना तो कुछ एक ही अमाउंट होगा, तो किसकी बात सही है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है हमें लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत बहुत बढ़िया, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, मजा आने वाला है, अगले कुछ क्षण तेरे जीवन के सबसे शानदार क्षण होने जा रहे हैं, ठीक है, तो दिल थाम के बैठेगा मेरा बेटा। ओके सर जी तो सुनो, मान लो तो सर किसकी बात माने, रिएक्टेंट तो दो है, एक कह रहा है इतना बनेगा प्रोडक्ट, दूसरा कह रहा है इतना बनेगा, सर किसकी बात माने। तो सुन, मान ले तुम बड़े होके, आप में से कुछ नोटी बच्चे हैं, बड़े होके बताओ, हाथ खड़ा करना, बताओ कौन कौन अमीर बनना चाहता है बड़ा होके, कौन हाथ खड़ा करो, मुझे दिख रहा है, अरे मैं देख रहा हूं स्क्रीन के उस पार, कौन बड़ा होके अमीर बनना चाहता है, हाथ खड़ा करो। और नोटी भी कौन कौन है, वो भी हाथ खड़ा करो, कि जो अमीर भी बनना चाहता है, बहुत नोटी भी मानता है अपने आप को कि मैं तो बहुत नोटी हूं सर, बहुत शैतान हूं मैं। ओके, दिख गया मुझे दिख गया, एक मेरा बच्चा फरहान, फरहान मेरे को दिख गया है, फरहान नोटी भी है, बड़ा होके अमीर भी बनना चाहता है। मान लो बड़ा होके अमीर बन गया है ना, और इसकी मान ले बीड़ी बनाने की फैक्ट्री है अरे नोटी है ना अगरबत्ती की तो फैक्ट्री खोलेगा नहीं, नोटी है ना, मान लो बीड़ी बनाने की इसकी फैक्ट्री खोलेगी, ठीक है। अब सुन, अब देखिए कांसेप्ट एक्सप्लेन होने जा रहा है, ध्यान से सुनिए। इसकी फैक्ट्री में दिन में एक ही बार मॉर्निंग में सप्लाई आती है ना। हाँ बेटा, बीड़ी का एक पत्ता होता है जिसमें रोल होता है, हाँ बिल्कुल पत्ता, हाँ, और उसमें तंबाकू बेटा उसमें रोल करते हैं वो, है ना, हाँ फैक्ट्री के मजदूर, बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। तो पत्ता, हाँ पत्ता 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 नोटी है ना फरहान, हाँ पत्ता प्लस तंबाकू, ये दो रिएक्टेंट है बेटा, इसमें रखा, रोल करके प्रोडक्ट बना दिया बीड़ी। ओके सर जी, ये एक तरीके का रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है, पत्ता प्लस तंबाकू बना रहा है बीड़ी। अब सुन, दिन में एक बार ही सप्लाई आती है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे बेटा, ठीक है ना, हाँ दिन में एक ही बार सप्लाई आती है। अब मेरे बेटा सुबह में आज आया है 1 लाख बीड़ियों के लिए सफिशिएंट पत्ता, ठीक है, इतने पत्ते आए हैं 1 लाख के लिए सफिशिएंट, 1 लाख बीड़ियों के लिए। तंबाकू आया है कुल में 500 बीड़ियों के लिए सफिशिएंट। अब तू मुझे बता, लोग बनाना शुरू करेंगे, बिल्कुल। तो मेरे बेटा जैसे ही 500 बीड़ी बनी, तेरा तंबाकू खत्म, अब क्या तू बना पाएगा प्रोडक्ट, अब क्या प्रोडक्ट बना पाएगा, जल्दी बता कौन खत्म हो जाएगा पहले। अरे 1 लाख बीड़ियों के लिए सफिशिएंट है, ये केवल 500 बीड़ियों के लिए सफिशिएंट है मेरे बेटा। तो जैसे ही ये नोटी बच्चे देख रहे, हाँ, तो जैसे ही 500 बनी, तंबाकू खत्म, बीड़ियां 500 ही बनेंगी, तंबाकू खत्म, बीड़ी बननी बंद। तो मेरे बेटा दोनों में से किसने डिसाइड किया प्रोडक्ट कितना बनेगा, जल्दी बता किसने डिसाइड किया, सर तंबाकू ने। अरे वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो गया मेरे बेटा, उसी रिएक्टेंट को जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और यही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो दोनों रिएक्टेंट ने डिसाइड नहीं किया, दोनों रिएक्टेंट ने डिसाइड नहीं किया मेरे बेटा, ईमानदारी से बता, दोनों रिएक्टेंट ने डिसाइड नहीं किया प्रोडक्ट कितना बनेगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये उस रिएक्टेंट ने डिसाइड किया जो पहले खत्म हो गया, क्योंकि ये खत्म हो गया, अब इसके बाद अगर ये खत्म हो गया, ये कितना भी पड़ा हो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो उस रिएक्टेंट को जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, उस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और वही रिएक्टेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। वो लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा समझ में आ गया तो मुझे लाल लाल खून भरे दिल दे दे तू मेरे को भर भर के, बहुत बढ़िया सर, आगे बात समझ में। आज के बाद पूछे व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, मुंह तो जवाब देगा मेरा बेटा, कम ऑन, हाँ कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यहां देखो मनाज नाम की बच्ची है, किसी बच्ची से पूछ रही है क्या तुम इंस्टा यूज करती हो। हे मनाज, क्यों कर रही मेरी बेटा ऐसा, मैंने तेरे को इतना बढ़िया लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट क्लियर किया और तू यहाँ पे इंस्टा मांग रही है बच्चियों के। ना कर बेटा, क्यों मांग रही है इंस्टा आईडी, मांगना है तो मास्टर जी का मांगो तो चलो तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो बहुत बढ़िया से मेरे, तो आज के बाद ध्यान रख, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उनमें से सिर्फ एक ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, और वो वाला रिएक्टेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उस रिएक्टेंट को अपन बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग वही रिएक्टेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आज के बाद पूछे व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, मेरा बच्चा मुंह तोड़ जवाब देगा, लिमिटिंग रिएजेंट उस रिएक्टेंट को बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट, व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट, जो पहले खत्म हो जाता है, एग्जॉस्टेड का मतलब जो खत्म हो जाता है पहले, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट, व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट, एग्जॉस्टेड माने खत्म हो जाता है इन अ रिएक्शन। ओके सर, इन अ रिएक्शन, एंड यही डिसाइड करता है, एंड इट डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इट डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड। सच्ची बोल, समझ में आया, हां दैट विल बी फॉर्म्ड। शाबाश मेरे शेरों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चों, कितने मेहनती बच्चे, कितने सिंसियर बच्चे, पढ़ाई को समझ रहे हैं, रट नहीं रहे। समझ में आ गया आज के बाद, कभी भी अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो ध्यान रखना उनमें से कोई एक ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना होगा, वो भी पहचानना सिखाऊंगा। तो वो वाला रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश जैनब, बहुत बढ़िया, ए रियाफ, विकास गोला, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा इसको छाप लो, फिर मैं अपने बच्चों को लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते कैसे हैं वो मैं सिखाता हूं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं सिखाता हूं, मेरे बेटा को छाप लो। इतने में थोड़ा सा गला गला वो कर लूं, चिल्ला चिल्ला के गले की हालत खराब हो जाती है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, आप लिया होगा मेरे बच्चों ने, तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है सर। सर कैसे पहचानते हैं फिर लिमिटिंग, तो सुन, अभी मैंने क्या क्वेश्चन दिया था उसी को पहले क्लियर करते हैं। अब आज के बाद ध्यान रखिए बेटा, आत्मा में संभाले मेरे बेटा। देख मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसी को अपन करते हैं। हाइड्रोजन मैंने बर्तन में दिया है आपको 2 मोल, ऑक्सीजन भी मैंने कितना दिया था सर 2 मोल। मैं पूछ रहा था पानी कितने मोल बनेगा, हाँ सर आप पूछ रहे थे पानी कितने मोल। तो आज के बाद ध्यान रखो, सुन ले मेरे बगलू,
अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो पहला काम तो बैलेंस इक्वेशन लिख, ठीक है सर बैलेंस लिखा, सर बैलेंस हो गया सर बैलेंस है। दूसरा काम लिमिटिंग रिएजेंट पहचान, दूसरा काम लिमिटिंग रिएजेंट पहचान। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो पहले खत्म हो जाता है, ठीक है सर। कैसे पहचानेंगे सर? तो चल दिल थाम के बैठ जा मेरे बेटा, दिल थाम के बैठ। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है ना, हाँ। इसका 2 मोल, पहले लॉजिकली समझाऊंगा फिर शॉर्टकट से। इसका 2 मोल हमेशा इसके 1 मोल को खाएगा, बिल्कुल सर बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल रही है। तो इसका जब 2 मोल खत्म होगा उतनी टाइम में इसका 1 मोल खत्म होगा, ले इसका जब 2 मोल खत्म हो गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, उतनी टाइम में इसका 2 मोल इसके 1 मोल को खाएगा। अगर इसका 2 मोल खत्म हुआ तो इसका 1 मोल ही खत्म होएगा, बोले ये बच गया। पहले कौन खत्म हो गया सर? पहले ये खत्म हो गया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है मेरे बेटा। बोल ऐसे करते हैं लॉजिकली, बिल्कुल यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से पता लग रहा है कौन कितने मोल खा रहा है। देख समझ, इसका 2 मोल इसके 1 मोल खाता है, जितने टाइम में इसके 2 मोल खत्म होंगे इसके 1 मोल ही खत्म होंगे। तो इसके 2 मोल खत्म हो गए, 2 मोल थे तो उतने टाइम में इसका 1 मोल खत्म हुआ, 1 मोल बच गया ना, पहले ये खत्म हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है मेरे बेटा। तो ये डिसाइड करेगा। तो 2 मोल देता है, 2 मोल, और बर्तन में 2 ही मोल था, तो मेरे बेटा इसका 2 मोल बनेगा, 4 मोल नहीं। सच बता, समझ में आया तो उठा दे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पहले लॉजिकली तरीके से मैं तेरे को लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सिखाऊंगा, लॉजिकल तरीके से, फिर शॉर्टकट से भी मैं तेरे को लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सिखा दूंगा, बट पहले लॉजिकल एक्सप्लेन वे में आना जरूरी है मेरे बेटा। कंसेप्ट रटने से नहीं होता मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ चल, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दिल थाम के बैठियो। मैंने एक बर्तन लिया है, सुन भाई, इस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। एक बर्तन में मैंने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, ठीक है सर। मैंने बेटा आपका हाइड्रोजन लिया है मैंने कितना, मान ले 4, नाइट्रोजन 4 मोल, हाइड्रोजन मैंने लिया है 6 मोल। आपको पता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है। हाँ, मैं पूछ रहा हूं बता कितने मोल बनेगा। कम ऑन मेरे बच्चों, जल्दी से बता दे, मैंने नहीं बताना। कम ऑन, वो जल्दी बोलो। एक बर्तन में नाइट्रोजन 4 मोल लिया है, हाइड्रोजन 6 मोल लिया है, मैं पूछ रहा हूं बता अमोनिया कितने मोल बनेगा। कम ऑन सीता देवी। तो बेटा सुन, खुशी गुप्ता, सौरभ, कशिश नाज, ये नीट लेवल की तो हो रहे हैं बेटा। सुनो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना है। जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आंख बंद करके क्या करना है सर? बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। चल बैलेंस इक्वेशन कर। नाइट्रोजन के 2 एटम यहाँ एक ही है, आप आगे संख्या लगा के बैलेंस कर सकते हो। 2 नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन 2 3 6, 3 दूनी 6, सर जी हो गया बैलेंस, बहुत बढ़िया बैलेंस हो गया। अब सर जब भी अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो दूसरा काम हमें क्या करना होता है? लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। अब दिल थाम के बैठ। इसका 3 मोल हमेशा 1 मोल को खाएगा, हाँ सर, ऐसे लॉजिकली सोच लेते हैं। 3 मोल हाइड्रोजन हमेशा खाएगा 1 मोल नाइट्रोजन को, यस सर, 3 मोल हमेशा 1 मोल को खाएगा। इसके बर्तन में 6 मोल थे, तो 6 मोल ने कितने को खाया होगा? 6 मोल हाइड्रोजन ने कितने को खाया होगा? यूनिटी मेथड, डिवाइड बाय इनटू में ये इतने मोल नाइट्रोजन को खाया होगा, 3 दूनी 6। सर 2 मोल नाइट्रोजन को खाया होगा सर, 6 मोल हाइड्रोजन ने 2 मोल नाइट्रोजन खाएगा। बोले जब इसका 6 मोल खत्म हो जाएगा तो इसका 6 मोल 2 मोल, तो इसका 2 ही मोल खत्म होगा। ओ तो मेरे बेटा ये बच गया। समझ, बच्चा कैसे होता है? कम मात्रा में था तो सोचेगा ये खत्म हो जाएगा, नहीं, बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है रिएक्शन। 3 मोल खाता है 1 मोल को, जब इसके 3 मोल खत्म होंगे तो इसके 1 मोल खत्म होंगे, तो 6 मोल ने कितने को खाया होगा? 2 मोल को, तो जब इसके 6 मोल खत्म होंगे तो इसके 2 मोल खत्म होंगे, बच गया, ये खत्म हो गया, ये लिमिटिंग है जी। ओ तो ये डिसाइड करेगा, तो ले हो गया, हो गया। 3 मोल देता है हमेशा 2 मोल, हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा। 3 मोल हाइड्रोजन हमेशा देता है 2 मोल अमोनिया, तो ये था कितना बर्तन में? 6 मोल, तो 6 मोल कितना देगा? जब 3 मोल 2 मोल देता है 6 मोल कितना देगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। शाबाश सर, मजा आ गया सर। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 मोल अमोनिया बनेगा। बोलो आ गया ना फंडा समझ में? और झूठ ना बोलो, मंतशा प्रवीण ऐसे ना कर। हारिस भट्ट, बोलो अगर समझ में आ गया तो फटाक से हम उठा देंगे मेरे बेटा। जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो पहले खत्म हो जाता है। ऐसे यूनिटी मेथड से हम पहचान सकते हैं कि कौन पहले खत्म होगा। कह रही है मजा आ गया, वेरी गुड मेरे बेटा। और एग्जांपल करते हैं, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं तुम्हें भर भर के इतने एग्जांपल करा दूंगा, तुम सब चैंपियन हो जाओगे। करते चलो मेरे साथ, करते चलो मेरे साथ, ठीक है सर। हाँ, एक बर्तन में मैंने SO2 लिया है 5 मोल, शाबाश सर। मैंने एक बर्तन में O2 लिया है, अच्छा O2 लिया है मैंने 2 मोल, अब बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं बता SO3 कितने मोल बनेगा? कम ऑन, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मेरे बच्चे करेंगे, सारे बोलो, प्यार से बोलो आंसर, सारे बोलो आंसर। ओ मैं नहीं सुनिया आंसर। चलो जल्दी बताओ। 1 मोल, B 2 मोल, हाँ, C 5 मोल, डी नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा सबसे पहला काम, कोई भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो दूसरा काम सर लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है, क्योंकि अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उनमें से कोई एक ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना। वो प्रभास यादव, प्रभास, यस मेरे बेटा, बिल्कुल नीट लेवल चल रहा है एज ऑफ नाउ। अभी बिल्कुल नीट लेवल के करा रहा हूं मैं, इसके बाद नीट लेवल के ऊपर पे जाएंगे अपन, ठीक है ना। हाँ चलो साहिल प्रीत, और देखो मैं बता रहा हूं। चलो करा दूं, दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। मैं अब इसको दे दे रहा हूं पोल, मेरे बच्चों ने करना है, ठीक है। चलो भाई सबसे पहला काम तो बैलेंस इक्वेशन करनी है। हाँ सर जी कर लेंगे अपन बैलेंस इक्वेशन, सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आएगा, ठीक है सर। करा दो बैलेंस इक्वेशन, करो करो। 3 2 टॉइंग, सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6, 2 3 6, बैलेंस हो गया सर। दूसरा काम, पहला काम बैलेंस, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानते हैं सर? लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए कौन पहले खत्म हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। 1 मोल हमेशा खाता है 2 मोल को, हाँ 1 मोल O2 हमेशा खाएगा 2 मोल SO2 को। बिल्कुल, बर्तन में था कितना ये 2 मोल, तो 2 मोल ने कितने को खाया होगा? 2 मोल O2 ने कितने को खाया होगा? ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। सर 4 मोल SO2 को खाएगा। सर 2 मोल O2 जब खत्म होगा उतने टाइम में 4 मोल SO2, ले 2 मोल O2 खत्म हो गया और उतने टाइम में 4 मोल SO2 खत्म होगा। मेरे बच्चे ये बच गया, ये खत्म हो गया, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये डिसाइड करेगा। बस हो गया आप तो। 1 मोल देता है, ओ बोल दिया था ना, 1 मोल देता है 2 मोल, यस बैलेंस के अकॉर्डिंग 1 मोल O2 देता है 2 मोल SO3, तो ये तो 2 मोल था बर्तन में, तो 2 मोल ने कितना दिया होगा? ये आहा आहा, सर जी 4 मोल SO3 बनना चाहिए, सर जी 4 मोल SO3 बनना चाहिए, सर जी 4 मोल SO3 बनना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, डी मस्ट बी द राइट आंसर। तुमने तुक्के मारे ना, तुक्के मारे ना। ये देख, ये बता, अब बता बेटा इसमें क्या दिक्कत थी?
दिक्कत क्या, तुक्का मारना। अरे पगले, लिमिटिंग पहचानना जो पहले खत्म हो जाए, समझ कैसे? 1 मोल O2 हमेशा खाता है 2 मोल SO2 को, डबल को, तो 2 मोल कितने को खाएगा? 4 को। जब इसका 2 खत्म हो गया तो इसके 4 ही खत्म होंगे, तो एक बच गया ना, ये बच गया। जो पहले कौन खत्म हो गया? ये जो खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग ये डिसाइड करेगा। 1 मोल देता है 2 मोल, तो 2 मोल था बर्तन में, तो 2 मोल देगा 4 मोल। 1 मोल देता है 2 मोल डबल, तो 2 मोल देगा 4 मोल, तो 4 मोल बनना चाहिए। बोल पगलू, क्या गलती कर गया? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देख, एक सौम्या गुप्ता देख और क्वेश्चन करेगी मेरी बेटा, ठीक है ना, मेरी बच्ची करेगी क्वेश्चन। बिल्कुल ना घबराना, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना। चलो शुरू हो जाओ। चल मान ली हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है सर, ओके सर। 2a हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है। अच्छा, गिविंग सी, इसके मान ले बर्तन में, इसके हैं 6 मोल। ओह हाँ, इसके दे रखे हैं मान ली 6 मोल। मैं कह रहा हूं हाँ, दोनों के 6 मोल। मैं कह रहा हूं बता सी कितने मोल बनेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बैलेंस इक्वेशन है हाइपोथेटिकल। इसके 6 मोल दिए, इसके 6 मोल बता सी। करता जा, जितनी प्रैक्टिस करेगा इसमें भर भर के मेरे साथ प्रैक्टिस करना, चैंपियन बन जाएगा तू। ओके सर जी, शाबाश सर जी, बहुत बढ़िया। हां, शाबाश। 1 मोल, सी 1 मोल बनेगा, बी 2 मोल बनेगा, सी 3 मोल बनेगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन, जल्दी से बताएं बेटा। हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल बैलेंस बैलेंस है। अब जल्दी से बताओ। कम ऑन मयंक, कौशिक, जयवर्धन, खुशी गुप्ता, तुझसे ही होगा खुशी। अभी शॉर्टकट भी कराऊंगा बट लॉजिकल कराना जरूरी है। सिद्धेश, एंजल शर्मा, स्मृति रंजन पांडा, हितेश। चलो अब ये देखो, यहाँ पे लुबना हसन नाम की बच्ची है, लुबना हसन। किसी को थैंक यू बोल रही है, थैंक यू मेरा दोस्त बनने के लिए। लुबना, हे लुबना, इतनी छोटी तो बच्ची नहीं है तू जो मुझे ये समझाना पड़े कि ऐसा ना कर। कोई दोस्त नहीं है तेरा, ये सारे कंपटीटर है तेरे, ठीक है ना। इनका बस चले कि तेरी मेडिकल सीट छीन के इनको मिल जाए, एक सेकंड नहीं लगाएंगे तेरी मेडिकल सीट छीनने में। और यहाँ दोस्त ढूंढ रही है। मतलब चैट सेक्शन में कह रही है किसी को, थैंक्स मेरा दोस्त बनने के लिए। अरे कुछ तो मैच्योरिटी लाओ यार, अब इतने बड़े हो गए हो, थैंक्स दोस्त बनने। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। हाँ बेशक लड़की को ही बोल रहे हो, तो लड़की भी तो कंपटीशन है ना बेटा, है तो क्यों बोलना यहाँ पे, और यहाँ क्यों दोस्त ढूंढने बेटा। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ये मेरे बच्चों ने सोच लिया होगा। हाइपोथेटिकल में बार बार बोल रहा हूं, बैलेंस इक्वेशन है। अगला काम लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? जो पहले खत्म हो जाता है। मुझे पता है 3 मोल खाता है इसके 2 मोल को, तो देख लेते हैं। 3 मोल बी हमेशा खाएगा 2 मोल ए को, 3 मोल बी 2 मोल ए को खाएगा, तो 6 मोल कितने को खाएगा? 6 मोल कितने को खाएगा? ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये इतने मोल ए को खाएगा। बिल्कुल 6 मोल बी इतने मोल ए को खाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 मोल ए को खाएगा। तो जब 6 मोल बी खत्म होगा उतने टाइम में 4 मोल ए खत्म होगा, तो जब 6 मोल बी खत्म होगा उतने टाइम में 4 मोल ए खत्म होगा मेरे बेटा। तो ले ये बच गया, क्योंकि साफ साफ पता है ना बैलेंस है। 6 मोल बी 4 मोल ए को खाएगा, तो इसका 6 मोल खत्म होगा तो इसका 4 मोल ही खत्म होगा, तो ये बच गया, ये खत्म। तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये डिसाइड करेगा। हो गया काम। 3 मोल देता है 1 मोल, बहुत बढ़िया, बी डिसाइड करेगा। 3 मोल बी देता है 1 मोल सी, तो 6 मोल था बर्तन में, तो 6 मोल कितना देगा? ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये इतने मोल सी देगा। 3 दूनी 6, 2 मोल सी बनेगा मेरे बेटा। सच्ची बोल, समझ में आया? समझ में आ गया? सब तो सबका आना चाहिए। आहा 77%। देख बाकियों को भी आएगा, सबको सिखा दूंगा इन एंड आउट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चल अब अगला ध्यान से देख मेरे बेटा, कम ऑन, और कर मेरे बच्चों। हाँ नहीं अदिति शर्मा किसी को भी देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, उससे हो जाता है, टेंशन मत लो। नेहा निशा यादव, टेंशन मत ले, कभी हो जाएगा, ठीक है ना। कशिश जोशी दे कभी आ जाएगा मेरी बेटा, परेशान नहीं होने। चलो और कराता हूं मैं, सुन बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 4a प्लस हाँ 3b मान ले बैलेंस इक्वेशन है, गिविंग 2c प्लस d, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन है मान ले हाइपोथेटिकल, ठीक है। बताइए मेरे को, फिर मैं शॉर्टकट से पहचानना सिखाऊंगा, बट लॉन्ग कट भी आना चाहिए इसका मस्त, ठीक है सर। मान ले इसके मैंने दे दिए बर्तन में, मान ले इसके मैंने दे दिए मान ले 8 मोल, ठीक है भाई। ओके सर जी, ओके सर जी, इसके आपने 8 मोल दे दिए, इसके मैंने दे दिए मान ले 10 मोल। ओके सर जी, मैं कह रहा हूं बता सी कितने मोल बनेगा। कम ऑन मेरे बेटा जल्दी से बता दे, सी कितने मोल बनेगा। ए ऑप्शन मैं बोल देता हूं, मैं बोल दूं क्या, मैं बोल दूं क्या? हाँ सर जी बोल दो बोल दो बोल दो, बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। झूठ मत बोलियो मेरे बेटा, ईमानदारी से कर दे ये प्लीज। 90% से ज्यादा बच्चे सही करो। कम ऑन मेरे बेटा, इसको गलत मत करना। बैलेंस हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है। लिमिटिंग रिएजेंट में चैंपियन बना दूंगा मेरे को, अभिषेक राजपूत, देख हो जाएगा। बस लिमिटिंग कौन है भाई? बैलेंस तो मैंने बोल दिया, हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पहले खत्म हो जाए। फिर देख अभी इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, तेरे को मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बट लॉन्ग कट आना चाहिए इसका, कि मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं जो पहले खत्म हो जाए, ठीक है ना। हाँ चलो अब मेरे बच्चों ने सोच लिया होगा, बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना। कम ऑन, बबीता, अदिति मुदगिल, प्रज्ञापाल, सुभजीत सरकार, समृद्धि मालवीय, आउशी गौर। चलो आशुतोष पांडे इधर देख ले भाई, आशुतोष पांडे। अब ध्यान से देखेंगे सर कौन पहले खत्म होगा, वो लिमिटिंग है, तो घबरा मत। 4 मोल खाता है 3 मोल को, तो देखेंगे कौन खत्म हो गया। तो 8 मोल है, तो 8 मोल कितने को खाएगा, तो देख लेते हैं। 4 मोल ए हमेशा खाएगा 3 मोल बी को, क्योंकि बैलेंस के अकॉर्डिंग ही होता है। 4 मोल ए हमेशा 3 मोल को खाएगा, तो 8 मोल कितने को खाएगा? कितने को खाएगा? ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने मोल बी को खाएगा 8 मोल, 8 मोल ए, हाँ 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 मोल बी को खाएगा सर। 8 मोल ए 6 मोल बी को खाएगा, मतलब जब 8 मोल ए खत्म हो जाएगा उतने टाइम में 6 मोल बी खत्म होगा। ले मेरे बेटा ये बच गया, ये बच गया, ये खत्म हो गया। नाउ दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत बढ़िया। 4 मोल देता है तो ये डिसाइड करेगा, ये 4 मोल देता है 2 मोल, 4 मोल ए देता है 2 मोल सी, अपने से आधा, तो 8 मोल था बर्तन में, तो 8 मोल ने कितना दिया होगा? ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। सर इतने मोल बनेगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, सर 4 मोल सी बनेगा सर। शाबाश सर जी के बच्चे, आगे अपन को समझ में, शाबाश 80%। फिर क्या गलती कर गए? कोई सिली मिस्टेक कर दी क्या? क्यों कर रहे हो सिली मिस्टेक? मत करो ना सिली मिस्टेक, सिली। चलो अब तुम्हें लिमिटिंग पहचानने का एक शॉर्टकट सिखाऊं, एक शॉर्टकट सिखाऊं। चलो आओ, लिमिटिंग पहचानने का एक शॉर्टकट सिखाता हूं, सुन। कभी भी सब लोग बहुत ध्यान से देखना। हाँ बच्चे कह रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में करके दिखाओ, सुन टेंशन मत ले। देखो वैसे शॉर्टकट नहीं, वैसे दिखा रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं सर आपने किया 4 मोल ए 3 मोल बी को खाएगा, ऐसे उल्टा लिखो ना। चलो उल्टा लिख लेते हैं। 3 मोल बी
हमेशा 4 मोल ए को खाएगा। यूनिटी से उल्टा भी करके दिखाता हूं, 3 मोल बी हमेशा 4 मोल को खाएगा, तो ये 10 मोल था, तो 10 मोल बी को खाने के लिए कितना मोल ए चाहिए, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। सर इतना मोल ए लगेगा 10 मोल बी को खत्म होने में, तो चल कर लेते हैं, ये हो गया 1.33 इनटू 10, तो 13.3 मोल ए। तो 10 मोल बी को खत्म करने के लिए 13.3 मोल ए चाहिए। क्या 10 मोल तो है, ये खत्म हो गया, बट उसके लिए 13.3 को खत्म होना पड़ेगा। क्या 13.3 है, नहीं है, तो ये खत्म नहीं हो पाएगा। समझ, 10 मोल बी को खाने के लिए 10 मोल बी तब खत्म होगा जब 13.3 मोल ए खत्म होगा। 13.3 मोल ए है क्या, नहीं है बटन में, तो यस, तो फिर ये खत्म नहीं होगा। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो ये खत्म हो गया होगा, तो ये लिमिटिंग है। तो ऐसे कर लेते हैं, समझ में आया कि अगर, अब चल शॉर्टकट सिखाता हूं, अब लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का शॉर्टकट सिखा रहा हूं निशा यादव। इधर देख निशा यादव, सुन ले मेरी बच्ची, कभी भी लिमिटिंग पहचानना है आपको, सुनो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ये मैं सोची सब मिटा के होने हैं, कॉपी किया है, पीछे है ये, ओके। अब लिमिटिंग पहचानना है तो देख कैसे करूंगा, इसके 8 मोल है, इसके 10 मोल, बिल्कुल टेंशन मत लो, कॉपी किया है मैंने, ठीक है सर, इसका 8 मोल दिया था, इसका 10 मोल। अब मेरे बच्चों, कभी भी अगर लिमिटिंग पहचानना है तुझे, बिना दिमाग लगाए, अगर तू दिमाग नहीं लगाना चाहता तो कुछ मत किया कर, दोनों रिएक्टेंट का x निकाल लिया कर। सर x कैसे निकालेंगे बेटा, जितने मोल उसके दे रखे हैं रिएक्टेंट के, ओके, गिवन मोल डिवाइड बाय उसी का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आगे वाली संख्या को बैलेंस इक्वेशन में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, सबका x निकाल ले, सभी रिएक्टेंट्स का, ओके। चल इसका x निकाल, a का निकाल, गिवन मोल है 8, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका है 4, सर इसका x 2 आ गया, इसका x निकाल, गिवन मोल है 10, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, सर ये आ जाएगा 3.33। मेरे बेटा जिसका x छोटा होता है वो हमेशा लिमिटिंग होता है, याद रखियो, इसका x छोटा है तो ये लिमिटिंग होगा, है ना। द रिएक्टेंट विद लोअर x, याद रखियो ये शॉर्टकट है मेरे बेटा, अगर किसी के मोल दिए हुए हैं रिएक्टेंट्स के तो ऐसे, तो ध्यान रखियो, रिएक्टेंट विद लोअर वैल्यू ऑफ x, x कैसे निकालना है समझ में आ गया, ओ सर यस, तो यस रिएक्टेंट विद, जिसका x छोटा होगा, ना माने तो देख ले, बाकियों में भी प्रूव कर देता हूं, विद लोअर वैल्यू ऑफ x इज लिमिटिंग रिएजेंट, इज लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत बढ़िया सर, ये चीज हमेशा याद रहेगी। ले अगर तुझे यूनिटी से नहीं आ रहा तो मेरे बेटा ऐसा निकाल ले, बोल आ गया मजा, मजा आ गया, हाँ चलो गुलशन और करेंगे तगड़े तगड़े, तू टेंशन मत ले। चल अब ये क्वेश्चन था, अब इसमें शॉर्टकट से निकाल लिमिटिंग, कम ऑन, चल शुरू हो जा। इसका x निकाल, इसका x निकाल, गिवन मोल 6, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है, इसका x 3 है, चल इसका x निकाल b का, कम ऑन, गिवन मोल 6, हां 6 मोल, स्टोइशियोमेट्रिक ले इसका 2 है, इसका x छोटा है देख, हाँ सर b का x छोटा है तो सर ये लिमिटिंग है, ना माने तो देख ले, यही तो था। अरे हाँ बोल मजा आ गया, बोल मजा आ गया। अब इसमें आ जा, इसमें आ जा जी, आ जाओ। चल इसका x निकाल, चल SO2 का x निकाल, गिवन मोल है 5, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, सर इसका x आया 2.5, ठीक है। इसका x निकाल, सर गिवन मोल है 2, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 बैलेंस इक्वेशन में, सर इसका x छोटा है तो ये लिमिटिंग होगा, ना माने तो देख ले। अरे मजा आ गया तो मुस्कुरा के बता दे, और जल्दी बोल, हाँ मुंतहा हिलाल बोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट आ गया ना पहचानना, लिमिटिंग डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। सच्ची बता, मजा आ गया। रवनीत कह रहा है मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया हितेश, शाबाश। तो चलो हाँ बहुत बढ़िया। तो आज के बाद अगर किसी रिएक्टेंट के वेट दिया तो पहले मोल निकाल लियो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से, फिर लिमिटिंग पहचान लियो और मेरा बच्चा कर सकता है। सच बताओ मेरे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बिल्कुल बढ़िया से आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं, जो पहले खत्म हो जाता है वही, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो उनमें से कोई एक डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो मेरा बच्चा कर सकता है। चल मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मेरे बच्चे ने ये होमवर्क करना है। चल कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे बच्चे ने बताना है, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। क्वेश्चन है 1, बहुत बढ़िया। मैंने बोला मैं कुछ बोलूं, हाँ सर जी बोल दो, ठीक है। हाँ मैंने बोला ए, हाँ 48 ग्राम मैग्नीशियम, ओके। बेटा किसी का वेट दिया है रिएक्टेंट का तो मोल तो निकाल सकता है ना, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट से मोल्स ऑफ एटम मोल आ जाएंगे, हाँ किसी भी एलिमेंट के। हाँ if 48 ग्राम मैग्नीशियम is reacted with okay is reacted with 1 mole O2 gas, then बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, then calculate weight of magnesium oxide formed। ओह कम ऑन, रिएक्टेंट एक से ज्यादा लिमिटिंग बचाना पड़ेगा। अब अगर किसी का वेट दिया हो तो मोल दे रखे हैं, गिवन मोल, इसका वेट दिया है तो वेट से मोल निकाल लेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ रहा है। हाँ if, हाँ ठीक है ना, if, चल अब ये ऐसा दे रहा हूं मैं, हाँ 3a बैलेंस इक्वेशन है हाइपोथेटिकल, ba प्लस 5b गिविंग 4c, ओके सर। अब इसके गिवन मोल्स हैं, हाँ इसके गिवन मोल हैं, मान ले 12 मोल, इसके गिवन मोल है मेरे बेटा 15 मोल, आपको बताना है सी कितने मोल बनेगा। कम ऑन अगला क्वेश्चन, करता जा मेरे बेटा करता जा, तुझ भी क्या याद रखेगा। अच्छा सर, हाँ मैं कह रहा हूं इफ हाँ 32 ग्राम मीथेन is burnt with 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, then weight of CO2 gas formed is, कम ऑन सुनना, अगर किसी का वेट दे रखा है रिएक्टेंट का तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लियो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से। बोल, तो ये क्वेश्चन मेरे बच्चे को करके आने हैं। बोल सच्ची बोल बेटा, करेगा ईमानदारी से बोल, आज की पूरी क्लास आत्मा में समाधि मेरे बेटा, बिल्कुल सच्ची बता मेरे बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं ना। और मेरे बेटा ये आपके मॉड्यूल है, इन मॉड्यूल्स को आप ले सकते हो, है ना, बहुत यूजफुल रहते हैं, बहुत फायदेमंद रहते हैं, इनको आप ले सकते हो मेरे बेटा, ठीक है। हाँ और अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल से आप ये कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1 स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन कर लेना, लिमिटिंग रिएजेंट वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे बेटा, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सच बता आज की क्लास में मजा आया, सब कुछ सिखाना कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे बेटा, सब आसान होता है, बस ईमानदारी से लगे रहना है, भिड़े रहना है, तुम कर लोगे। तो ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो और अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार करते रहो, भर भर के 5 स्टार देते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।